अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक के फजल व करम से आप सभी लोग खैरियत से होंगे। हज 2026 में जाने वाले सभी हाजियों के लिए बहुत ही जरूरी खबर निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि सभी हाजी आपको बता दें दूसरी इंस्टॉलमेंट का पैसा लगभग जमा कर चुके हैं। जिन लोगों ने पैसा अभी तक जमा नहीं किया है उन लोगों के लिए 7 तारीख तक की लास्ट डेट है। तो आप अगर अभी तक पैसा जमा नहीं कर पाए तो ऑनलाइन अगर जमा करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कर सकते हैं, और ऑफलाइन जमा करना चाहते हैं तो ऑफलाइन जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन आप भारतीय स्टेट बैंक में या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर सकते हैं। तो ऐसे में सभी लोग 3 बातों को जानना चाहते हैं जो सभी हाजियों के लिए बहुत ही जरूरी है। पहली बात तो हाजियों की तीसरी किस्त कब जमा होगी और कितने रुपए की जमा होगी। दूसरी बात आपको बता दें हाजियों के लिए कुर्बानी का कितना रुपया जमा करना होगा और ये रुपया कहां जमा करना होगा, यहां पर जमा होगा या फिर सऊदी अरब में जाकर के जमा होगा। और तीसरी बात हज की तीसरी वेटिंग लिस्ट कब आएगी और बाकी इस बार कितनी वेटिंग लिस्टें आ सकती हैं। और आपको बता दें सबसे जरूरी बात, हाजियों को इस बार खाना हज कमेटी से मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो उनको कितने रुपया देने होंगे। इस बार आपको बता दें हज कमेटी के द्वारा हाजियों के लिए ये सहूलियत दी जा रही है कि हाजी अब होटल में ही हज कमेटी के द्वारा जो हाजी गए हैं उनको खाना प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन आपको बता दिए खाना आपको कितने रुपए का मिलेगा, इसमें एक हाजी के लिए कितने रुपए देने होंगे, 2 हाजी के लिए कितने रुपए देने होंगे, 3-4 हाजियों को कितना रुपया देना होगा कि एक साथ 4-6 हाजी एक साथ इस कैटरिंग की सुविधा को लेते हैं तो उनको कुछ फायदा मिलेगा। इसकी पूरी जानकारी देंगे, इसलिए ये वीडियो हाजियों के लिए जो हज पर जा रहे हैं, आप जा रहे हैं या फिर आपके वालिदैन जा रहे हैं, कोई रिश्तेदार अजीजों अकारिब जा रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और सवाब की नीयत से जितना हो सके व्हाट्सएप फेसबुक पर लोगों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे सभी को ये मालूमात हो सके। हज पर जाना, उम्रा पर जाना हर किसी का सपना होता है, लेकिन हर कोई हज पर नहीं जा पाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं जितने भी मुसलमान दीन भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह पाक सभी को हज उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए, उनके वालिदैन को भी अल्लाह पाक हज उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। जो मुसलमान दीन बीमार अल्लाह पाक उन्हें शिफा अता फरमाए, जो बेरोजगार अल्लाह पाक उन्हें नेक रोजगार अता फरमाए, जो बेऔलाद हैं अल्लाह पाक उन्हें नेक साहिब औलाद बनाए, और जो हाजियों का सिलेक्शन हो चुका है अल्लाह पाक उनके हज के सफर में आसानी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप भी हज पर जा रहे हैं तो सबसे पहली बात तो हाजी जानना चाहते हैं हज की तीसरी किस्त कितने रुपए की जमा होगी और कब जमा होगी। तो आपकी जानकारी के लिए बता चलें कि हाजी जो हज पर जा रहे हैं, अभी हाजियों के हज ट्रेनर का सिलेक्शन होना है, हाजियों को हज इंस्पेक्टर का सिलेक्शन होना है, और हाजियों को आपको बता दें बाकी की जो हाजियों की प्रोसेस है वो सारे कंप्लीट होने हैं। जो 500 महरम कोटे की सीटें हैं उनको भी फिल करना है। तो ऐसे में तीसरी जो इंस्टॉलमेंट है उसमें आपको कुछ देरी होगी, लगभग आपको बता दें कि दिसंबर के महीने में आपको 3rd इंस्टॉलमेंट जमा करनी होगी। लेकिन जो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं कि हमारा वेटिंग में चला गया है, 2 वेटिंग लिस्टें तो आ गई, तीसरी वेटिंग लिस्ट कब आएगी और कितने लोगों का सिलेक्शन होगा, तो आप ये अंदाजा लगा लें 15 या 20 तारीख के बीच में हज की जो तीसरी वेटिंग लिस्ट है वो इंशाअल्लाह आ सकती है। जैसे ही इसका सर्कुलर आएगा सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। बाकी आपको बता दें जो 500 महरम कोटे की सीटें हैं वो भी नवंबर के दूसरे हफ्ते में उनके लिए लगभग कुर्रा अंदाजी होने की उम्मीद है। और जो जिन लोगों ने फार्म भरे हैं तो वे लोग हज कमेटी की वेबसाइट पर नज़र रखें। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं इस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा कि हाँ कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, कितने लोग वेटिंग में जा रहे हैं, क्योंकि उसमें 500 से ज़्यादा जो फार्म आए हैं तो उनमें भी लोगों को वेटिंग में जाना पड़ सकता है। बाकी आपको बताते चलें जो हाजियों के लिए तीसरी इंस्टॉलमेंट है, तीसरी इंस्टॉलमेंट जो हाजी 2025 में गए थे, आप ध्यान रखें 2026 की नहीं 2025 में जो हाजी गए थे उन लोगों को दिल्ली से तीसरी किस्त के रूप में जमा करना पड़ा था, जो जिनका एम्बार्केशन पॉइंट दिल्ली था मात्र 55,100 रुपया। और जो लोग मुंबई से गए थे, जो महाराष्ट्र के लोग हैं जिन्होंने एम्बार्केशन पॉइंट मुंबई चुना था, उन लोगों को जमा करना पड़ा मात्र 47,300 रुपया। ऐसे में आपको कमेंट करके बताना आपका एम्बार्केशन पॉइंट कौन सा है जिसके द्वारा हम आपको बता सकें कि लगभग आपका कितना रुपया तीसरी इंस्टॉलमेंट के रूप में जमा हो सकता है। 2026 में जो हाजी जा रहे हैं तो उनको उम्मीद की जा रही है कि 2025 में जो हाजी गए थे तो 2026 में जो हाजी जाएंगे तीसरी इंस्टॉलमेंट के रूप में उनको कुछ इजाफा देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहली इंस्टॉलमेंट
और दूसरी इंस्टॉलमेंट में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिला। पहली इंस्टॉलमेंट 1,52,000 रुपये की, दूसरी इंस्टॉलमेंट 1,25,000 रुपये की, तो करीब 2,77,300 रुपया दोनों इंस्टॉलमेंट में जमा हो गया। पिछली बार क्या हुआ था, 1,40,000 और 1,30,000, लगभग 1,70,000 रुपये जमा हुआ था। इस बार करीब 7,000 रुपया दोनों इंस्टॉलमेंट में हाजियों का ज़्यादा जमा हो गया है। पिछली बार 2,72,300 रुपये जमा हुआ था और इस बार 2,77,300, यानी 5,000 रुपया हाजियों का इस बार दोनों इंस्टॉलमेंट में बढ़ चुका है। अब तीसरी इंस्टॉलमेंट में भी यही उम्मीद की जा रही है कि 5,000 रुपये तक की बढ़ोतरी अलग अलग इम्बोर्केशन पॉइंट से देखने को मिल सकती है। 5,000 भी हो सकती है, 2,000 भी हो सकती है, 10,000 तक की लिमिट है लगभग, यानी 10,000 तक आपके यहाँ पर बढ़ भी सकते हैं या कुछ कम भी हो सकते हैं। बाकी तीसरी इंस्टॉलमेंट का जो सर्कुलर आएगा हज कमेटी के माध्यम से, उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए अब जानेंगे कि कुर्बानी का पैसा कहाँ जमा होगा और कितने रुपए का जमा होगा। तो पिछली बार करीब 16,600 रुपया जमा हुआ था 2025 में, जो हाजी गए थे जिन्होंने हज कमेटी से कुर्बानी के लिए फॉर्म में टिक किया था। तो उन लोगों के लिए जो तीसरी इंस्टॉलमेंट जमा करेंगे, तो तीसरी इंस्टॉलमेंट के साथ में आपको एक चालान और बैंक से जमा करना होगा। हज कमेटी के पास ही वो पैसा भेजा जाएगा आपका। जो आप तीसरी इंस्टॉलमेंट जमा करेंगे उसी अकाउंट नंबर में आपको एक चालान बनेगा, उस अपने अकाउंट से आपको वो चालान बनवाना होगा और वो चालान आपका जमा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि वो पैसा आपका जमा हो जाएगा। जब आपके नाम की कुर्बानी होगी, तो कुर्बानी के लिए आप जब मक्कातुल मुकर्रमा में होंगे, आपके लिए एक टोकन दे दिया जाएगा कि आपके लिए टोकन मिलेगा और आपका जो नंबर रजिस्टर्ड होगा उस नंबर पर एक मैसेज आ जाएगा या फ़ोन के द्वारा आपको बता दिया जाएगा कि हाँ आपके नाम की कुर्बानी हो गई है। और अब आप सर के बाल खाने काबा का तवाफ करने के बाद सर के बाल मुंडवा लें। यानी आप यह ध्यान रखें, जब आप तीसरा दिन होगा 10 ज़िलहज्जा के दिन, तो पहले जो क्या होगा, आपको सबसे पहले आपको जमारात में जाकर के शैतान को कंकड़ियाँ मारनी होंगी और उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद कुर्बानी होगी, फिर आपके लिए खाना काबा का तवाफ करना होगा और फिर आपको सर के बाल मुंडवाने होंगे। इस तरीके से आप हज के 3 दिन कंप्लीट कर लेंगे। बाकी चौथे दिन 5वें दिन भी आपको जमारात में जाकर के शैतानों को कंकड़ियाँ, जो शैतान की जगह पे पिलर बना दी हैं, उन्हीं पे आपको कंकड़ियाँ मारनी है। तो बाकी अब आपको बता दें कि हाजियों के लिए कुर्बानी का भी लगभग पता लग गया। अब जानेंगे कि हाजियों के लिए कैटरिंग की क्या व्यवस्था होगी, खाने की क्या व्यवस्था, क्योंकि बहुत से हमारे हाजी ऐसे होते हैं जो हमारे भारत से हज पर जाते हैं, उन लोगों को इंडियन खाना पसंद आता है। इंडियन खाने का टेस्ट कुछ अलग ही रहता है और वहाँ पर जो आपको खाना मिलेगा तो उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा अपने यहाँ के खाने से। तो ध्यान रखें, वहाँ पर जो खाने केटरिंग की व्यवस्था है, तो आप हज कमेटी से जो व्यवस्था की जा रही है, तो होटलों में आपको बता दें कि जितने भी हाजी होंगे, मान लीजिए एक होटल में अगर 2,000 हाजी हैं, अगर 1,000 हाजी या जितने भी हाजी चाहें तो उनसे राब्ता कर लें कि हाँ हमको मक्का में 30 दिन के लिए रुकना है। तो 30 दिन में आपको 6 दिन तो हज कमेटी हज के दौरान निकल जाएंगे, तो आप 20 दिन का खाना उनसे अपना बंदोबस्त कर सकते हैं। यानी 6 दिन आपके उधर चले गए, 4 दिन आप, अगर हो सकता है कि 4 दिन में कुछ दिन ऐसे भी आपके बीतेंगे कि आप हरम शरीफ में होंगे, आप उम्रा कर रहे होंगे, तो आप होटल से खाना नहीं खा पाएंगे, क्योंकि जब आप आएंगे होटल का खाना तब तक निपट चुका होगा। तो आप बाहर से भी खा सकते हैं, बाहर की भी चीज़ें कुछ लोग ट्राई करते हैं, तो उसमें भी उनके लिए ये सहूलियत रहेगी कि 20 दिन का आप कैटरिंग की सुविधा ले सकते हैं। और बाकी का आपको ये बता दें कि मदीना में है तो मदीना में भी आपको कैटरिंग की व्यवस्था मिल जाएगी। तो वहाँ आप 8 दिन रुके, 10 दिन रुके, तो उतने दिन आप इंतजामात कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, पहले पूरा पैसा जमा बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके लिए खाना जैसे पसंद नहीं आ रहा है, आप पहले 1-2 दिन का पैसा दे करके उनको ट्राई कर सकते हैं कि हमको ये खाना इस तरीके का पसंद है या नहीं। अगर नहीं पसंद है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। इसलिए पहले पैसा ना दें, जितने दिन का आप ट्राई करना चाहते हैं उस तरीके का पैसा दे सकते हैं। बाकी हाजियों पर कोई इसमें किसी तरीके की बाउंडेशन नहीं है कि आपको ये काम नहीं करना है या ये काम करना है, आपको हज कमेटी से खाना लेना ही लेना है। आपका नहीं मन करता है तो आप नहीं लेंगे। आप अगर खुद से बनाना चाहते हैं तो आपको किचन भी मिलेगा, आप खुद से खाना बना सकते हैं। अपने यहाँ से जो भी ले जाएं, दाल चावल आटा रोटी के लिए जो भी सुविधाएं खाने पीने के लिए जाना चाहते हैं वो ले जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, लिक्विड की फॉर्म में कोई भी चीज़ ना ले जाएं। बाकी हज पर क्या क्या ले जाएं, इस पर प्रॉपर वीडियो बना देंगे आने वाले समय में, जिससे आपके लिए इंतजामात में आसानियां होंगी। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं सभी हाजियों के सफ़र में आसानियां फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।